कानपुर थाना नौबस्ता क्षेत्र आनंद विहार में 8 अप्रैल को दहेज के लिए अरविंद त्रिवेदी, जो कि पुलिस विभाग से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है और फिलहाल 3 होजरी के कारखानों का मालिक है, ने अपने पुत्र आशीष त्रिवेदी के साथ मिलकर जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे डाला। अपनी ही बहू अजिता की कर दी हत्या। मृतका के परिजनों के अनुसार, क्योंकि अरविंद मृत अजिता का ससुर एवं आशीष उसका पति है, दोनों ही शादी के बाद से उसे दहेज को लेकर आए दिन उसके साथ मारपीट कर प्रताड़ित करते रहते थे। अजिता के भाई के मुताबिक कई बार दोनों परिवारों में आपस में इन सब बातों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन बीती 8 अप्रैल को दहेज लोभियों का लोभ सारी हदें पार कर गया। नाम है आपका? जी, मेरा नाम आदित्य कुमार अवस्थी है। ये क्या घटना हुई है, क्या पूरा मामला है जरा? सर, पूरी घटना ये हुई है कि मेरी बहन को गला दबा के और मारा गया है। ये प्लानिंग थी इनकी बहुत पहले से, बराबर ये कंटिन्यू प्रताड़ित कर रहे थे मेरी सिस्टर को, लेकिन वही था ना कि ना कभी सिस्टर बताती थी कि चलो किसी तरीके से चलता रहे। बाकी मतलब प्रताड़ना तो ये शादी के बाद से ही उसको दहेज के लिए कर रहे थे, दहेज कम लाने के लिए ये उसके ऊपर बराबर प्रेशर बनाते थे कि घर से इतना लेके आओ, उतना लेके आओ। मतलब टोटल ये 5 साल से उसको प्रताड़ित ही कर रहे थे। और जब इनकी मनसाएं नहीं पूरी हुई तो फिर इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से उसका मर्डर कर दिया और दिखाने की ये कोशिश की कि मतलब उस कब शादी हुई थी आपकी बहन? मेरी बहन की शादी 26 नवंबर 2015 को हुई थी। 26 नवंबर 2015 2015। तो उसके बाद आपने क्या दान दहेज नहीं दिया था? दान दहेज नहीं सर, दिया था, अपनी हैसियत से ज़्यादा दिया था, लेकिन फिर भी उनको ये लग रहा था कि ये अभी वहाँ से और लेके आए और उसके लिए बराबर उसको प्रताड़ित कर रहे थे। क्या करता था आपके बहनोई? सर, जब शादी हुई थी तो बताया गया था कि ये पुणे में जॉब करता है, लेकिन शादी के बाद से इसने ना तो ये कहीं गया, कंटिन्यू यहीं रहता था। कितने लोग रहते थे इनके? यहाँ इनके पापा, इनकी सिस्टर यहीं बगली में रहती है, उसका कंटिन्यू यहाँ से मतलब सिस्टर का नाम है दिव्या मिश्रा। अच्छा, क्या करते हैं उनके हस्बैंड? उनके हस्बैंड का यही मार्केटिंग का कोई जॉब है। ये जो इसमें कारखाना पड़ा हुआ है, कारखाना क्या है? इनका ही था? जी, इनका और इनके चाचा का ही है। अच्छा जी। ये जब घटना हुई थी तो आपको जानकारी कैसे मिली? सर, मुझे जानकारी क्या, मैं अपने घर मतलब मैं काकादेव में था, मुझे वही 5:46 बजे पे शाम को इसके फ़ोन से दिव्या ने फ़ोन किया कि भैया आप आ जाइए और आपकी सिस्टर को कुछ हो गया है। तो हमने कहा आप बताइए हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं बस भैया आप आ जाइए। तो हमने कहा हम घर पे नहीं हैं। इतना कहने के बाद बस फ़ोन काट दिया। आप कितने समय में पहुंच गए थे जब आपको सूचना मिली थी उसके बाद? सर, मुझे सूचना मिली थी उसके मैं आधे घंटे में मैं पहुंचा और मुझसे पहले मेरे बड़े भाई साहब पहुंच गए। उनको बताया गया कि धनवंतर पहुंचिए। धनवंतरी? जी। तो धनवंतर गए तो वहाँ पर बताया कि कोई इस तरह का नहीं है। तो फिर अंदर जाके पता किया तो बताया एक लड़की अभी 10 मिनट पहले आई थी, लेकिन वो मृत थी। जी। इसके बाद में पुलिस को जब आपने सूचना दी थी, यहाँ पर पुलिस आई तो क्या पाया गया? सर, पुलिस को सूचना हमने दी थी रेजेंसी में, चूँकि फिर हमें बताया गया कि रेजेंसी में है। तो सर, जब हम रेजेंसी पहुँचे तो वहाँ पे सिस्टर हमारी बाहर मृत ही पड़ी थी स्ट्रेचर पे। रेजेंसी में? जी। उसके बाद में आपने थाने वगैरह जाकर के प्रार्थना पत्र दिया होगा? जिन्हें 112 नंबर पे हमने सूचना दी थी। अच्छा। जी। तो पुलिस यहाँ पर आई, जांच पड़ताल की, पोस्ट पीएम हुआ? जी, पीएम हुआ। पीएम रिपोर्ट आ गई है? जी। उसमें क्या निकला? नहीं, पीएम रिपोर्ट सर अभी प्रशासन के पास आई है, हमें उपलब्ध नहीं कराई। आज मैंने तहरीर दी है। प्रशासन द्वारा जानकारी क्या दी गई है? प्रशासन के द्वारा सर यही जानकारी दी गई कि उसका गला दबा के उसकी हत्या की गई, गला घोट कर। जी। प्रशासन ने पुष्टि जी, की जी, है जी। कि गला दबा कर गला घोट के हत्या मतलब मर्डर हुआ है। यहाँ पर किसी चीज़ से मतलब ये बताइए कि जिस दिन घटना हुई है उसके साथ में, उसके पहले क्या आपके पास में कुछ दिन पहले भी ऐसी कोई घटना हुई? जी, उसके एक दिन पहले ही मेरे पास फ़ोन आया था कि भैया आके अपनी बहन को ले जाइए। तो हमने कहा ठीक है, रात में 11:30 बजे आप फ़ोन कर रहे हैं। हाँ। मैं आता हूँ सुबह, लेकिन तुरंत उसके बाद उनके पापा का फ़ोन आया, बोले आप नहीं आइए, हम देख लेंगे। कहा चलिए बड़े हैं, देख लीजिए, आपके घर का मैटर है। और फिर सर हम आते, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए और इन लोगों ने जो भी किया मतलब मर्डर कर दिया रात में या दिन में, वो जानकारी। लेकिन हमें जब जानकारी दी गई तो हमें मृत अवस्था में ही मिली है मेरी बहन। मृत अवस्था में? जी। ये कितने सालों से मतलब मारपीट? कितने बच्चे थे इसके? एक बच्चा है सर, 4 साल का। 3 साल, 3 साढ़े 3 साल। बेटा है बेटी है? बेटा है। बेटा है। जी। यहाँ पर ससुर रहते थे, माँ और कौन कौन रहता था? ससुर रहते थे, आशीष रहते थे और अजिता मेरी सिस्टर रहती थी। अच्छा। और बहन
का भी बहन का कंटिन्यू घर यहीं पे है तो वो आया जाया करती तो है। सारा टाइम वो दिन ज़्यादा भर में जो है कम से कम 6-7 चक्कर उसके हाथ में मारते रहती इसके पहले भी जैसा जानकारी या कुछ लोगों से मिली है कि इसके पहले जो बड़ी बहू थी उसके साथ भी कोई घटना ऐसी है। इनके जो ताऊ जी हैं जिनके साथ में इनका कारखाने का काम है, तो उनने अपनी बड़ी बहू के साथ भी यही हादसा किया था। लेकिन उसमें कोई कार्रवाई उसमें किसी कारणों से पैसा दे लेके जो भी कराया गया, उन्होंने उस मामले को दबा के दूसरी शादी कर ली। अच्छा जी, क्योंकि उस समय पे वो उसमें थे, ड्यूटी पीरियड में थे। ड्यूटी में थे।